Hello everyone, a very warm good evening to all of you and a very warm greetings to all of you. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे. चलेगा, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाउ आर यू ऑल गाइस, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस सेशन. लगाएंगे कुछ बढ़िया से क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. वेरी गुड इवनिंग पलक. चलिए क्वेश्चन होगा. सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है और जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे. व्हाट विल बी द राइट ऑफ अ फर्स्ट क्वेश्चन? राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. वेरी गुड इवनिंग. चलो आंसर करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. ठीक है. चलो मैम दिल्ली में ठंड है क्या? अरे हाँ ठंड तो यार कहीं भी ठंड नहीं है, गर्मी है. किसने कहा ठंड है? आपको लगता है ठंड है? हाँ? आपको लग रहा है कि ठंड शुरू हो गई है? ठंड तो यहाँ एसी चला के बढ़ाई जाती है. ठंड तो आने का नाम ही नहीं ले रही. मतलब सर्दियों के कपड़ों से बहुत प्यार है मुझे तो इसलिए मैं गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहन लेती हूँ. एसी चला के ना सर्दियों के कपड़े पहन लेती हूँ. ठीक है. चलो मतलब अगर आपको सर्दी की फील लेनी है गर्मी में, हालांकि अभी तक तो बहुत ठंड हो जानी चाहिए थी. आधा नवंबर जा चुका है, जाने वाला नहीं, लगभग जा ही चुका है. अब तक ठंड नहीं है तो एक काम करो, सर्दियों के कपड़े पहन के एसी चला लो, है ना. एसी 16 पे करके सर्दी वाले कपड़े पहन लो अब ना. यू विल फील लाइक दैट. हाँ बाहर ठंड पड़ रही है. चलो मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, आप लोग करते रहो, जो काम का होगा मैं रिप्लाई करती रहूंगी. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो. कमेंट पढ़ने से ज्यादा पहले आंसर करो, फालतू बातें नहीं, कमेंट्स. क्वेश्चन का आंसर करेंगे. द गेन और लॉस ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. अगर पूरा क्रोमोसोम का एक सेट गायब हो जाता है, इसको हम क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? हैप्लोइडी या फिर एन्यूप्लोइडी या फिर पोलीप्लोइडी या फिर यूप्लोइडी के नाम से इसको जाना जाता है. देखो पोली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे. अगर एक कंप्लीट सेट यानी कि मान लीजिए एक्स वाई या फिर एक्स एक्स में से कोई भी एक पूरा सेट गायब हो जाता है, सो दैट इज नॉन एज एन्यूप्लोइडी. इसको हम क्या कहते हैं? एन्यूप्लोइडी के नाम से जानते हैं. ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा. हाँ जी, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे. पहले बायोकेमिस्ट्री खत्म होने दो, उसके बाद फिजिक्स शुरू करेंगे. बायोकेमिस्ट्री खत्म होने दो, उसके बाद फिजिक्स शुरू करेंगे. तीनों को एक साथ हम शुरू नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा राजस्थान में भी धुंध स्टार्ट हो गई. बहुत सही. थोड़ा हिली एरिया है ना. द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आईज. कोशिका का ऐसा आकार जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं. 10 माइक्रोन्स का, 100 माइक्रोन्स, 1000 माइक्रोन्स या फिर 1 माइक्रोन. सो आंसर क्या होगा? 100 माइक्रोन. 100 माइक्रोन का साइज एक ऐसा साइज होता है जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं. दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आईज. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. द टिश्यू इन मेन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ. आपको बताना है, अगर हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है जिसके अंतर्गत कोशिका विभाजन नहीं होता. और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. जल्दी बताएंगे. व्हाट विल बी राइट आंसर? स्केलेटल, न्यूरॉन्स, कनेक्टिव या फिर सोमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो आंसर क्या होगा आपका? न्यूरॉन्स होगा. ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर. देखो सेल बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लिखिएगा सेल. इसको कलर चेंज कर ले पहले, मजा नहीं आता इस बैकग्राउंड में वाकई में. पीछे ना डीजे चल रहा है. चलो क्वेश्चन है बेटा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन. आपको बस यहां से दो ही चीजें याद रखनी है, आपको ज्यादा डिटेल में सेल डिवीजन को नहीं पढ़ना है. कोशिका विभाजन. देखो कोशिका विभाजन क्या होता है? एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से नई कोशिकाओं का जन्म होता है. जो न्यू सेल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं. नई कोशिकाओं का जन्म होता है, न्यू सेल जो होती है डेवलप होती हैं. ठीक है. तो अगर न्यू सेल का डेवलपमेंट होता है तो ये जो सेल डिवीजन होता है, इट इज ऑफ द टू टाइप. ये दो प्रकार से चलता है.
एक को कहा जाता है माइटोसिस और एक को कहा जाता है मियोसिस। वन इज नॉन एज माइटोसिस एंड अनदर वन इज नॉन एज मियोसिस। ठीक है बेटा, एक को हम किस नाम से जानते हैं? माइटोसिस के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा प्रोसेस होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? सेकेंड प्रोसेस इज नॉन एज द मियोसिस। इसको हम मियोसिस के नाम से जानते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। देखो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस के अंदर जो पेरेंटल सेल होती है तब ये डिवाइड होना शुरू होती है, तो ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ठीक है, दिस इज मदर सेल, इसको पेरेंटल सेल या फिर क्या कहते हैं हम, मदर सेल कहते हैं। और तब ये टूटती है तो ये आपकी 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होती है। दीज आर द डॉटर सेल, ये है 2 डॉटर सेल, तो तब ये डिवाइड होती है, ये 2 डॉटर सेल में टूटती है। यहाँ मदर सेल और डॉटर सेल से मतलब ये नहीं है माँ बेटी, यहाँ पर पेरेंटल सेल और जो होने वाले बच्चे हैं उससे मतलब है। ठीक है, देखो यहाँ पर सो माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में मदर सेल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। माइटोसिस को फॉलो कौन करता है? एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स के अलावा बैक्टीरियाज, जो बैक्टीरियाज होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, यानी कि पादप या फिर अगर हम बात करते हैं जीवाणु, इनके अंतर्गत जो नई कोशिका का जन्म होता है, कोशिका विभाजन कौन सा होगा? माइटोसिस चलता है। ठीक है, वही मियोसिस में क्या होता है? अब मियोसिस को देखो, ये तो माइटोसिस की बात हो गई, माइटोसिस के बाद अब आओ मियोसिस में। मियोसिस में क्या होगा? आओ, तो मियोसिस में क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो पेरेंटल सेल होती है ये क्या करती है, पेरेंटल सेल तब डिवाइड होती है तो ये 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। कितनी? ये आपकी 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, 4 डॉटर सेल की फॉर्मेशन ये करती है। ठीक है, तो कितनी? ये 4 भागों में विभाजित होती है। दिस इज मदर सेल एंड अनदर वन दैट इज द डॉटर सेल। ये आपकी मदर सेल है और इनको क्या कहते हैं? डॉटर सेल। नाम ही है इनका, ये मत कहना मैम हिंदी में भी लिख दो। ठीक है, ये मत कह देना, मुझे पता है आप में से बहुत सारे कहेंगे डॉटर सेल। ठीक है बेटा, मदर सेल और डॉटर सेल। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, व्हाट विल बी एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल क्या होगा? एनिमल्स। ठीक है, और एनिमल्स में स्पेशली कौन? ह्यूमंस, मनुष्य। सॉन्ग चल रहा है, मेरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी। यार मतलब एक बात बताओ, साइड में डीजे चल रहा हो तो पढ़ाने का मन करता है? चलो, एनिमल्स यानी मेरा तो लिटरली डांस करने का मन कर रहा है। पढ़ते रहो मजे मजे में। ठीक है, चलो डन। आप में से कौन कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? गेन और लॉस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर पूरा एक गुणसूत्र का सेट यानी कि 2 गुणसूत्र, एक जोड़ा पूरा खत्म हो जाए या फिर कोई भी दूसरी मदर सेल उसको अडॉप्ट कर ले, तो इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। दैट इज नॉन एज एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, 2 से ज्यादा हैप्लॉइडी। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारी पॉलीप्लॉइडी कहलाती हैं। नेक्स्ट, चलो माइटोसिस मियोसिस क्लियर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके सीपीयू में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा। मैम सीजीएल एग्जाम से पहले अरे हो जाएगी, शगुन डोंट वरी। मैम मेरे सामने भी चल रहा है डीजे। बताइए, क्रोमोसोम अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स आर। आपको याद है सेक्स क्रोमोसोम्स से जो दूसरे थे उनको क्या कहा था? ऑटोसोम्स कहा था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। याद है 22A प्लस XY, 22A प्लस XX, ये क्या थे? सेक्स क्रोमोसोम, और इनको क्या कहा था? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स, इनको कहा था ऑटोसोम्स। ठीक है भाई, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी आंसर करेंगे। एमनियोसेनेटोसिस
एमनियोसेनेटोसिस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। 2, एमनियोसेनेटोसिस को कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। भ्रूण की वंशानुगत असामान्यताओं का पता लगाने के लिए, टू डिटेक्ट हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटीज, to determine the sex of the fetus, okay, to improve the health of the fetus, to provide easy birth of the fetus। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैंने आपको ये कहा था अगर आपको दो कंडीशन मिल जाए, सी और डी तो है ही नहीं, आपके पास दो ऑप्शन बचे ए और बी। टू डिटेक्ट हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटीज ऑफ द फीटस, दूसरा क्या है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। इस कंडीशन में आप किसे मार्क करोगे, ए को मार्क करोगे, यू कैन नॉट मार्क द सेकेंड वन। याद है इस सिचुएशन को आपको बताया था, अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी आती है तो आप सिर्फ फर्स्ट को मार्क करोगे, यानी कि या तो हेरिडेटरी डिसऑर्डर देगा या फिर दूसरा कौन सा देगा, दूसरा आपको देगा यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आप यहाँ पर सेक्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन। अगर हम जीन की बात करते हैं, इट इज अ होल डीएनए, ये पूरा का पूरा डीएनए है, हाफ डीएनए सेगमेंट है, या फिर इट इज अ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट, ये एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट होता है, या फिर हाफ डीएनए सेगमेंट ऑफ अ सोमेटिक सेल। तो आपको पता है पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट होता है विच डिटरमाइंस द हेरिडिटरी ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, बताइए इंद्रजीत बेटा ये और क्या चल रहा है यार, एक बात बताओ तुम लोग यार, मतलब क्या ये बात करते हो, क्या कहें तुम्हें। बेटा ये कौन से क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे भी, एक बार प्रैक्टिस किया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होते तो आप ये बात ना कहते। तो बेटा इंद्रजीत किताबें उठाओ, किताबें खोलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने शुरू करो, थोड़े से एफर्ट्स खुद की तरफ से भी डालो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होते तो आप कहते ही ना कि मैडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ। ठीक है बेटा, मतलब तुम लोगों को सुनने की आदत हो चुकी है। यू वांट अ डोज, एक डोज चाहिए होती है तुम्हें। विच ऑफ दीज सैंपल्स मे नॉट बी यूजफुल टू आइडेंटिफाई सेक्स क्रोमोसोम। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक ऐसा सैंपल है जो कि सेक्स क्रोमोसोम को यानी कि सेक्स को डिफाइन नहीं कर सकता है। यूरिन होगा, पेरिफेरल ब्लड, बोन मैरो, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम को कौन नहीं बता सकता, यूरिन। ठीक है, यूरिन के अंदर आप कभी भी सेक्स क्रोमोसोम को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से नहीं लगाने, आपको हम देंगे। ठीक है, कहीं से नहीं लगाने। ऑप्शन नंबर ए यूरिन, मूत्र। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो बेटा आप अगर बुक उठाओ तो कोई भी बुक उठा लो, कोई भी XYZ बुक उठा लो, हर एक बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, और हम जो ये करा रहे हैं प्रीवियस ईयर ही है। ओके, चलो, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम नॉर्मली अकर्स इन। ओवम का फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होता है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, इस सेक्स, ये तो अलग ही है पार्ट, इस क्वेश्चन को छोड़ो। ठीक है, नाउ डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए किसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, बताइए, डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए किसके अंतर्गत होता है बेटा, पेरिफेरल ब्लड इज अ पार्ट ऑफ द यूट्रस ब्लड। ठीक है, जो जाइगोट होता है उसका जो ब्लड होता है पेरिफेरल ब्लड उसे कहते हैं, सॉरी फीटस का जो ब्लड होता है, जाइगोट से तब फीटस बनता है, तो जाइगोटिक स्टेज में जो ब्लड होता है उसको पेरिफेरल ब्लड कहते हैं। हाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अच्छा हाँ, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट, डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए किसके अंतर्गत पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑफ दिस, सभी के अंदर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको उन निम्न में से ऐसे अंग बताने हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, वॉक्यूल। ठीक है, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट और फूड वॉक्यूल, ये प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होता है। खत्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सेल वॉल आ गया है, एलिमिनेट कर दो। सीधा देखते ही आंसर कर दोगे, सीधा देखते ही आंसर करोगे। देखो सी में सेल वॉल है, पहले ही काट दो, बी में सेल वॉल है, काट दो, यहां पर क्लोरोप्लास्ट दे दिया है तो पहले ही काट दो, एलिमिनेट करो। एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप लोगों के स्क्रीन पर है, जल्दी। हाइपरलीशिया मीन्स, व्हाट इज हाइपरलीशिया? एक डिसऑर्डर होता है, एक डिजीज होता है, और इस डिजीज के अंदर क्या होता है? एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। सेल के साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, साइज बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे ऑर्गन का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि भाई दिल फैल गया है ना, किडनी में सूजन आई हुई है, तो धीरे धीरे ऑर्गन का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। सो हाइपरलीशिया इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सेल। ओके, हाँ जी, ये भी मिलेगी आपको, एक और मिलेगी, ये पीडीएफ भी मिलेगी, इसके अलावा आपको एक और पीडीएफ मिलेगी जिसमें आप प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको एक मिलेगी। आपको दिखाएं कौन सी आपकी प्रिंटेबल? एक सेकेंड, मतलब मुझे निकालनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी विच इज प्रिंटेबल। एक सेकेंड रुको, आपको दिखा देते हैं। आपको प्रिंटेबल भी मिलेगी, सिर्फ ये नहीं मिलेगी, प्रिंटेबल भी मिलेगी। जस्ट अ सेकेंड, इसके तो प्रैक्टिस शीट है ना, मतलब इसी में मिलेगी आपको, कहीं देखनी पड़ेगी मुझे, मतलब आपको मिल जाएगी, अभी मिल नहीं रही है। मैं एक बार, चलो एक, जहाँ इतने एफर्ट्स लगाए हैं एक बार और देख ही लेती हूँ मैं। इतने एफर्ट्स लगा भी दिए और फिर मिले भी ना। हाँ ये रही, नाउ इट्स फाइन, ये रही, ये आपको प्रिंटेबल प्रैक्टिस शीट मिलेगी, इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 40-50 क्वेश्चन इसके अंदर है। ठीक है, पूरी आपको प्रिंटेबल प्रैक्टिस शीट आज ही अपलोड हो जाएगी, अभी थोड़ी देर क्लास के तुरंत बाद। ठीक है, इसको निकलवा लेना, और ये हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। आप इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे पास आंसर भेजोगे। इस पीडीएफ को प्रिंट करवा के आप में से, फिर मैं बताती हूँ, जितने बच्चे बाद में कमेंट करते हैं ना कि मैम हमें पीडीएफ नहीं मिली है, तो मुझे एक एक बच्चे की जो भी प्रैक्टिस करेगा, आप लोग मतलब कितना ही टाइम लगेगा प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन लगाना, मेरे पास भेज देना, कि जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो वो भेज देना, कोई भी डाउट हो एक बार बता देना। ठीक है, चलो ये आपको मिल जाएगी। कहाँ थे हम? क्वेश्चंस पे थे, बताओ। Which one of the following chromosome pair is responsible for the maleness in the males? अगर हम मेलनेस की बात करें, बताइए, मेलनेस इन द मेल की अगर हम बात करते हैं पुरुषों के अंतर्गत, पुरुषत्व के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्स वाई। ठीक है, और फीमेल के अंदर कौन सा होता है? महिलाओं के अंदर होता है एक्स एक्स। अगर हम महिलाओं की बात करें, यानी कि मातृत्वता को कौन दर्शाता है? एक्स एक्स दर्शाता है। और अगर हम पुरुषत्व की बात करते हैं, तो जो पुरुषत्व होता है दैट वाज बाय द एक्स वाई। ठीक है, और ये स्पेशली उन्हीं के लिए है ना, ये जो मैं आपको टास्क दे रही हूँ ना, ये उनके लिए है ना जो क्लास में आके ये कहते हैं कि मैम प्रैक्टिस शीट नहीं दी, मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो, ये स्पेशली उनके लिए। चलो ठीक है, डाउट आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, वेल डन।
बेटा जो थ्योरी में नहीं पढ़ाया वो इसीलिए तो प्रीवियस ईयर में कराया है। जितना आप थ्योरी से समझ सकते थे वो थ्योरी से समझाया है। जो आपको थ्योरी पूरी जिंदगी समझ नहीं आ रही वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट से करा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए करा रहे हैं। जीन आर हेरिडिटरी यूनिट्स आर लोकेटेड इन द, और ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, ऐसा कोई पार्ट नहीं है। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आपको अब प्रैक्टिस में कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, लाइसोसोम्स या फिर सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, हेरिडिटरी यूनिट किसके अंदर होती है? तो ये होती है क्रोमोसोम्स के अंदर, गुणसूत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी के अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम, दूसरी होती है आपकी आयरन। एमनियोसेनेटोसिस इज मेथड फॉर, एमनियोसेनेटोसिस को हम क्यों यूज में लेते हैं? ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स या फिर सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, इंड्यूसिंग एबॉर्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड। तो भाई देखो यहाँ पर इंटेंशनली आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए को मार्क करोगे। इंटेंशनली देकर के पूछा है तो आप क्या करोगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये आपको बताना है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 1 4 3 2, 1 4 3 2, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में? बताइए। ट्रिपल होते हैं, एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल, एडेनिन यूरेसिल के बीच में डबल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन कहता है क्वेश्चंस नहीं कराए? कराए नहीं क्या? बताओ। तो येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू, इसका सेल बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। क्रोमोसोम डेजिग्नेशन ऑफ टर्नर सिंड्रोम, आप टर्नर सिंड्रोम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप किसके थ्रू टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विच इज द टर्नर सिंड्रोम? 44A प्लस XXX, 44 प्लस XXY, XYY या फिर 44A प्लस XO? आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, ये तो क्या है? ये तो क्लीन फिल्टर हो गया ना। XXY XX, ठीक है, ट्रिपल X XXY तो आपका पटाउ सिंड्रोम हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द पर्सन एसोसिएटेड विद द कॉइनिंग ऑफ द टर्म जीन, जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? मैंडल, वेल्डियर, मॉर्गन या फिर जॉनसन? जीन किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा। और वेल्डियर ने क्या दिया था? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके द्वारा दिया गया था? वेल्डियर के द्वारा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, an enzyme produced by HIV that allows the integration of HIV DNA to the host cell, इस देख लो इस क्वेश्चन को भी। द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय HIV वायरस, जो HIV वायरस होता है, हालांकि डिजीज वाले पार्ट का क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी से थोड़ा सा रिलेट करता है, तो इस टॉपिक को हम डिजीज में ही समझाएंगे, अभी के लिए छोड़ो इस क्वेश्चन को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा दिया गया है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बताइए। वॉटसन एंड क्रिक, तमिन एंड बाल्टीमोर, हरगोविंद खुराना या फिर बैगले एंड तमन टैटम, किसके द्वारा दिया गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? बताइए। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तमिन एंड बाल्टीमोर और हरगोविंद खुराना ने ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अरे हरगोविंद खुराना ने ट्रांसलेशन दिया था बेटा, क्या बात कर रहे हो यार। वॉटसन एंड क्रिक ने ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ले आओ चलो भर पानी मेरे लिए। तमिन एंड बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बताओ।
ट्रांसलेशन। ठीक है भाई, वेरी नाइस पूनम, बहुत सही। कहते हैं करत करत अभ्यास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अदर यूनिट। अच्छा देखो, कोई भी जीन, एक जीन दूसरे जीन की जो प्रॉपर्टीज है उसको हाइड कर देता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जो अपनी प्रभुत्वता जमा रहा है, अपना डोमेन साबित करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज नॉन एज डोमिनेंस। क्या कहा जाता है, डोमिनेंस कहा जाता है, प्रभुत्वता, अपनी प्रभुत्वता जमाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे को रेसिस्ट कर रहा है, एक को दबा करके खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के आ रहा है सामने, ठीक है, नहीं कि डोमिन कर रहा है, अपने आप को डोमिनेट बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोलिटिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। डीएनए का जो हाइड्रोलिटिक नेचर होता है वो किसके कारण होता है, डिऑक्सीराइबोज शुगर के कारण, फोस्फेट ग्रुप के कारण, थाइमीन बेस के कारण, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोलिटिक किसके कारण होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, डीएनए नेचर में कैसा होता है, हाइड्रोलिटिक होता है, और दोनों के दोनों स्ट्रैंड डीएनए के किसके थ्रू जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। सो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जिसके कारण से डीएनए कैसा होता है नेचर में, हाइड्रोलिटिक होता है। ठीक है भाई, यहीं तक रखे। चलो, तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, बाकी आप घर पे करोगे। क्वेश्चंस और भी बहुत है इसमें, ये आपके अपलोड हो जाएंगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे आप। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए, ये इंपॉर्टेंट थे, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें 50 के करीब क्वेश्चन है, 25 हम डिस्कस कर चुके हैं, 25 आपके ये हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और एक और 50 क्वेश्चन की एक और शीट आपकी अपलोड हो जाएगी, तो आपके पास इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कर लेना इसको प्रैक्टिस। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज के सेशन को। मैम, योर टीचिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बस आप लोग यूं ही पढ़ते हुए चलो। ठीक है, 50 के आसपास क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ, क्योंकि आप लोग या फिर करोगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, नहीं ये खुद से प्रैक्टिस करोगे आप। ठीक है, चलो बताओ, पीपल विद डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम किसको, डाउन सिंड्रोम बताइए। डाउन सिंड्रोम के कारण कौन सी बीमारी होती है, ब्रेन हैमोरेज, मेनिंगिटिस, अल्जाइमर डिजीज, या फिर हॉन्गटन्स डिजीज। डाउन सिंड्रोम मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आएगा कौन सा, अल्जाइमर्स, जो अल्जाइमर्स होते हैं ये आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डाउन सिंड्रोम में अल्जाइमर्स। नेक्स्ट, चलो, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों जो सिरे होते हैं, किस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, सो दे आर कनेक्टेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मैम सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगा बेटा, देखो ओनली न्यूक्लिक एसिड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, दैट विल बी इनसाइड ओनली एंड ओनली इन द न्यूक्लिक एसिड, ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के अंदर है। ठीक है, चलो, हाँ जी, ठीक है भाई, चलो, तो अब यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कौन है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। याद है 32 एटीपी, मैं बार बार कह रही हूँ आपको बेटा 32 एटीपी लगाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और कब्ज साइकिल में आपका 36 एटीपी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके 32 एटीपी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे,
वेब्ड नेक किसका कैरेक्टरिस्टिक है, बताइए। वेब्ड नेक जो है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? अगर वेब्ड नेक की बात की जाए, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम या फिर क्रीडू-चैट सिंड्रोम, बताइए। वेब्ड नेक किसका सिम्टम था? टर्नर्स सिंड्रोम का था। दैट वाज ऑफ द टर्नर्स सिंड्रोम। चलो, इट्स डन। बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए बचे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। यहीं तक रखेंगे आज के सेशन को, चलेगा। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे कल दोपहर में। क्लास होगी आपकी और इवनिंग में भी क्लास होगी, दोनों टाइम पे आपकी क्लास होगी, दोपहर में भी और इवनिंग में भी, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय एवरीवन। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों के रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है, बट रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ओके। और मतलब काम के रिप्लाई, काम के मैसेज किया करो, ठीक है। चलो, हाँ जी प्रदीप, मैंने आपको क्या कहा है बेटा? आंसर की मिलेगी, शायद आपने ही क्वेश्चन पूछा है तो मैंने आपको ही कहा है कि आंसर की मिलेगी, या आपको ये कहो? नहीं प्रदीप बेटा, आपको आंसर की मिलेगी, आपको तभी समझ आती है। यार तुम लोग भी ना मजाक करते हो कभी कभी। मैम, आई एम आर्ट स्टूडेंट बट योर टीचिंग स्किल्स मेक मी लवर ऑफ साइंस। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। रतिराम चौधरी, थैंक यू। चलो, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।